गौतम बुद्ध नगर में किसानों की समस्या अनगिनत है और यहाँ पर कई किसान संगठन भी बने हुए हैं। आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन कृषक एक नया संगठन अस्तित्व में आया है और आज यहाँ बैठक भी की गई है और कुछ पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए हैं। और कृष्ण नागर जो कि पहले दूसरे संगठन में थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ में जो कुछ दूर दराज से जो राजस्थान से भी है और गौतम बुद्ध नगर से भी है, कुछ नए पदाधिकारी बने हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि किसानों के संगठन तो हैं और भी बने हुए हैं, लेकिन ये संगठन क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या है किसानों की प्रमुख समस्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? आपको क्या पद मिला है? तो ये जो संगठन है, आपको इसमें क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या करना चाहिए? जी, हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि हम हर गरीब मजदूर किसान सबकी आवाज़ उठाएं। जो जिसे कोई भी परेशानी हो तो उसका निस्तारण हम अपने साथ मिलकर करें। कोई भी समस्या है तो उसके लिए समय पर पहुँचे, उसकी मदद की जाए। उनमें क्या प्रमुख समस्याएं हैं इस जिले में किसानों की? जी, इस जिले में काफ़ी समस्याएं हैं। अभी जो अधिग्रहण चल रहा है, ज़मीन जो ली जा रही है सरकार से, तो ना तो सरकार प्लॉट दे रही है, ना किसी की आबादी को छोड़ा जा रहा है, ना लीज बैक कर रही है, और जो किसानों के पैसे हैं वो भी पूरे नहीं दिए जा रहे हैं और ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। और ये ज़बरदस्ती हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है किसानों पे, और बार बार मना करने पर भी रोज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं किसान, अथॉरिटी की टीम पहुँच जाती है कब्जा लेने के लिए। अच्छा, कई बार देखा जाता है किसानों की समस्या आती है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और आंदोलन होते हैं, उसके बाद में वार्ता होती है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। किसको जिम्मेवार मानते हैं? जी, ये कुछ संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम मैं किसी का नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उनके काम हो जाते हैं और जो छोटे किसान हैं, जो मेन हैं, जिनका काम होना चाहिए, उनका नहीं होता है। अब आपको इसमें भारतीय किसान यूनियन कृषक में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। किस तरह से मजबूती के लिए इसके लिए कार्य करेंगे? ये हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम हर किसान के लिए, किसी पैसे वाले से या बाहर के से या डीलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम किसान हैं, मैं खुद भी किसान हूँ और मेरी ज़मीन भी जा रही है। मेरी खुद की भी परेशानियाँ हैं और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला कर। अभी हम आपसे भी बात करेंगे, अपना परिचय दीजिए। अरविंद जी, क्या आपको इसमें दायित्व मिला है? अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं, तो राजस्थान में जो किसानों की जो प्रमुख समस्या वो क्या है? राजस्थान में प्रमुख समस्या है अभी जो वो बड़ी समस्या गरीब है, लोग मजदूर हैं, धान जमीन चली जाएगी, वो कहाँ बसेंगे, कहाँ परिवार मिलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या है डैम बना रहे हैं, और उसको रुकवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे संगठन से पहले भी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हुए और दोबारा जाकर प्रयास करेंगे। और अपने संगठन के राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष उसकी घोषणा और वहाँ अध्यक्ष एक भारतीय किसान यूनियन कृषक जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर जी बने हैं, पहले भी कई दूसरे संगठन में काम कर चुके हैं। ये जो संगठन को किस तरह से मजबूती देकर किस तरह से संघर्ष करेगा? वो हमारी प्राथमिकता है। अगर मजबूत नहीं करेंगे संगठन को, तो संगठन के जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। संगठन तो संगठन के लोग चलाते हैं, हम ना राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाएंगे ना संगठन मंत्री चलाएंगे। तो हम तो उनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे समय पे, उनके बुलावे पे हम वहाँ पहुँचे और हमारे कहने से एक मैसेज पे ही वो टारगेट हो कि वहाँ जाना है। वहाँ पुलिस किसी गरीब अथवा मजदूर को परेशान कर रही है, वहाँ जाएँ। और सबसे बड़ी समस्या है कि 64% जैसे अथॉरिटी अभी मुआवजा देती है। मैं तो कह रहा हूँ मेरी मोटेशन तक आज तक नहीं करी है। मेरी मोटेशन अथॉरिटी बढ़ाना पड़ी है, आज तक मोटेशन मेरी नहीं हुई। तो बताओ और लोगों को कैसे? क्योंकि इसका कारण है जो संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों में दलालों को काम, वो अपना काम रात को कराएं, कागज ले जाके दिन में कराएं। मिठाई के डिब्बे भी पहुंचाते हैं वो लोग, जो भी किसानों को अधिकारी लोग घर पहुंचाए, किसानों को देने चाहिए, किसान उनको दें। तो संगठनों ने ये काम कर रखा है, अपना काम हो जाए और जाए सब बांट दें। यानी जितने ज़्यादा संगठन बढ़ रहे हैं वो उससे और जो किसानों की शक्ति है वो कमजोर है। नहीं, कुछ अधिकारियों के संगठन है, कुछ नेताओं के संगठन है। कुछ संगठन सही चल रहे हैं, वो बढ़िया चल रहे हैं। अब ये संगठन जो पहले चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी जो हुए हैं,
तो बहुत अच्छा चला रहे थे। कुछ कमियां हैं, किसी कारणवश ही ऐसा हुआ होगा, दिल पर ठेस पहुंचती है, तो संगठन को छोड़ना पड़ा, संगठन बनाना पड़ा। और जब भी यही कार्य कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, तो लोग इन्हीं के साथ में रहते। अभी हम कृष्णा नागर जी के पास आते हैं। कृष्णा नागर जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक संगठन को लेकर, क्या इसकी जो जरूरत पड़ी और क्या इसके उद्देश्य हैं? काफ़ी समय से हमारे अभी जो हम संगठन था उससे काफ़ी समय से तब 2 साल से संगठन अनसक्रिय था और किसान की संगठन के कार्यकर्ताओं की यह आवाज़ थी कि पार्टी विशेष से संगठन कमज़ोर हो रहा है, लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आवाज़ कमज़ोर हो रही है। तो हम सभी मिल के तय किया कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं और हम अराजनीतिक लोग हैं, हम काम वाले लोग हैं, काम में विश्वास करते हैं। तो हमने हमारे जो बड़े बुजुर्ग और ये तमाम ये कार्यकारिणी के लोग बैठे हैं, उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया कि हमें नए मिशन की शुरुआत करनी चाहिए राजनीतिक तौर पर और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो इसी विषय में आज बड़ी तादाद में करीब 400 से 500 लोग आए हैं, इतनी गर्मी में, और मीडिया के तमाम साथी आए हैं। हमें उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी अपनी कलम से और अपनी उससे हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो और शासन सत्ता के गलियारों तक पहुँचाने का काम करते हो। तो संगठन का उद्देश्य यही है कि गाँव, गरीब, देहात, मजदूर की आवाज़ बुलंद हो। और जो पुराने बड़े किसान नेता रहे, चाहे छोरी चरण सिंह हो, चाहे बाबा टिकैत हो या विजय सिंह पथिक हो, तमाम लाल बहादुर शास्त्री हो, उन तमाम जो पूर्व अनुयायी हैं उनकी विचारधारा को लेकर संगठन आगे बढ़ेगा। और जितने भी गौतम बुद्ध नगर में मुद्दे, चाहे नोएडा कोटी हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे यमुना हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे ज़िले के अंदर तीनों तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना तहसील हो, जो शोषण करेगा उसके लिए हम आवाज़ बन के खड़े होंगे। हम अपने गरीब मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, किसी के शोषण को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में दर्जनों की संख्या में किसान संगठन है और हर रोज एक नया किसान संगठन आता है, क्या जरूरत पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि विश्वास किसी पे किया जाता है और हम विश्वास करते हैं, लेकिन कई लोग विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाते। कई लोग सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते जैसे वो चलना चाहते हैं गलत नीतियों को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमेशा से रहा है कि जब भी ईमानदार आदमी आगे आए और अच्छे लोग आगे आए तो बुरे लोगों का बोलबाला कम हो जाता है। लेकिन जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें, अच्छे लोग संघर्ष में ना रहें, तो जो गलत लोग हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो गलत नीतियां हैं, जो शासन सत्ता की या गलत अधिकारियों की नीतियां हैं, उनको हम मजबूती से उनका सामना करेंगे और अपने संगठन की ताकत के बल पर किसान के कमेरे के काम कराने का काम करेंगे। यानी जो भारतीय किसान यूनियन कृषक संगठन है वो दूसरे जो तमाम संगठन हैं उनसे अलग हटकर संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। बिल्कुल अलग हटके अपनाएगा। हमारे लिए हमारे संगठन हमारा संगठन सबका है, हर व्यक्ति का है, हर उस आदमी का जो हमारे संगठन से भी जुड़ा हुआ नहीं है और हमसे मदद मांगने का काम करेगा तो हम उसकी भी आवाज़ बनने का काम करेंगे। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ मुख्य तौर से किसानों की क्या क्या समस्या है? मेन समस्या यहाँ आप ये लगाओ कि यमुना तीनों प्राधिकरण बने हुए, 10% की समस्या, बहुत सारे मुद्दे 10% है, 64% है, प्लॉट आज तक लोगों को नहीं मिले हैं, एयरपोर्ट से संबंधित है, विस्थापन नीति है और उनके जो 5-6 लाख रुपए पर विस्थापन नीति के तहत मिलने हैं, जिनको लोगों को शिफ्ट करना, गाँव उठने, उनके काम नहीं हुए। जो रोज़गार का वादा यमुना अथॉरिटी ने किया था कि भाई रोज़गार सभी लोगों को हम देंगे, कि जिनके गाँवों की ज़मीन जारी है, जिनका एयरपोर्ट में ज़मीन जारी है, उनके बच्चों को देंगे, आज वो भी दर की ठोकर खा रहे हैं, सिर्फ झूठ के नाम पे इसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और हम तो शासन से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट आप बना दें, विकास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस किसान की ज़मीन का विकास होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उस अन्नदाता का भी अपमान नहीं होना चाहिए या उस व्यक्ति का भी अनहित नहीं होना चाहिए जिसने विकास के नाम पे आपको अपनी ज़मीन दी है, और उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सर्किल रेट नहीं बढ़े बड़े लंबे समय से गौतम बुद्ध नगर में, बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े आंदोलन किए, कई महीने जीत रहे, पिछले 2024 में आंदोलन आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन। तो अभी चुनाव भी लगातार आ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदगी, सांसद, विधायक भी शायद अब इस पर संज्ञान लेना उन्होंने भी, क्योंकि चुनावी बेला आने जा रही है तो उनको भी किसानों के मुद्दे सब लोगों को दिखने लगे। तो हम तो आशा करते हैं कि सरकार के लोग भी जागें और किसान का काम हो। बाकी अगर नहीं जागेंगे तो हम सब लोग, आप लोग मिलकर जगाने का काम करें।
आज इस संगठन की पहली बैठक हुई है और आपने घोषणा भी की, तो इसमें कितने जो लोग हैं वो कहाँ से जिनको दायित्व मिले? आज लगभग गौतम बुद्ध नगर के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और जो बाहर अन्य जिले के पदाधिकारी हैं उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे सबको बुलाया गया था, गर्मी का समय था। और पूरे हमारे पास पश्चिम में सब जगह लोग हैं, उत्तराखंड में हमारे लोग हैं, दिल्ली में हमारे लोग हैं, मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमने बना रखे थे, महिला की 4 प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं। उनके लिए हम जल्दी आने वाले 1 महीने में कम से कम हमारा लक्ष्य ये है कि 10 प्रदेशों में हम प्रदेश अध्यक्ष आने वाले 1-1.5 महीने में बनाएं और 30 से 35 जिला अध्यक्ष हम पूर्वांचल से लेकर और लखनऊ तक बनाने का काम करेंगे। वो सब लिस्ट हमारे पास है, हमसे सब लोग संपर्क में हैं और जैसे जैसे आगे वक्त चलेगा ऐसे ऐसे आप देखोगे और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट से विस्थापन जैसी समस्या है और भूमि अधिग्रहण की समस्या है और प्लॉट की समस्या है। अब जो भारतीय किसान एवं कृषक है, ये जो संगठन आश्रित में आ चुका है, अब आपका जो प्राथमिकता है वो क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप संघर्ष करेंगे, रणनीति क्या होगी? अभी हमारी आज पहली बैठक हुई है और आज हमारे संगठन का गठन हुआ है। जल्द ही हम 1-2 हफ्ते में अपने लोगों की बैठक बुलाएंगे, मासिक बैठक, और उसको बुला के आगे पहला चरण हमारा ये रहेगा कि तीनों अथॉरिटियों के हम सीओ से मिलेंगे, जिला प्रशासन में डीएम मैडम से मिलेंगे और उनसे हम अपने संगठन के प्रतिनिधिमंडल से जाके अपनी जो डिमांड है हमारी वो रखेंगे और अगर हमारे डिमांडों को अनसुना किया जाता तो फिर आंदोलन का रूपरेखा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका लगातार ये विजन लाइव के माध्यम से आप किसान कमेरे की आवाज़ बनते हैं और हर संघर्ष में साथ रहते हैं किसान के लिए, तो हम तमाम मीडिया के उन साथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमेशा इस देश के अन्नदाता की मदद करने का। थैंक यू। तो ये था भारतीय किसान यूनियन कृषक और आज ये पहली बैठक हुई है और कृष्ण नागर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और विभिन्न जो पदाधिकारी हैं आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर के अलावा और जो दूर दराज के यहाँ जो राज्य है वहाँ से भी आए हैं और इनका ये साफ कहना है कि भारतीय किसान यूनियन कृषक विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगा और किसान कमेरे की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर उसका निस्तारण कराएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी से।